बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बारिशें बताई जा रही हैं। खासकर अगर हम पंजाब की बात करें तो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो बारिशें इस वक्त हो चुकी हैं। हो सकता है मे बी कि चोलिस्तान वाला एरिया जो है वो वहाँ बारिश कम हुई हो या न कोई बाज़ इलाके खुश्क रह गए हों, लेकिन बाकी तमाम तर इलाका जात में जो है वो बारिशें हो चुकी हैं। आया कि इन दिनों हमारे फार्मर्स रात को अपनी मेजर, अगर हम क्रॉप की बात करें जैसे कि कपास की फसल है, इसको पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, अगर पानी लगाते हैं या नहीं लगाते तो हम क्या फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसान साबित होगा। इस सवाल से इन्फॉर्मेशन फार्मर से करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जाने से पहले मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त हमारी जो मेजर क्रॉप लगी हुई है पंजाब के अंदर है, सिंध के अंदर है, हमारी कपास की फसल है। आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों से मौसमी शिद्दत की वजह से हमारी कपास काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। उसने जो है वो शेडिंग भी की है, केरा हुआ है, और इसी के साथ जो है वो हमारी कपास की फसल रुकी हुई भी थी। उसको पानी की भी जो है वो किल्लत का सामना रहा है। हमारे फार्मर्स रात जो है वो ट्यूबवेल चला चला के कहीं ना कहीं से पानी अरेंज करके उनका भी जो है इस वक्त बुरा हाल है। अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी हुई है, आबरे रहमत जो है वो बरसा है पंजाब के अंदर, और दीगर ज़िला के अंदर भी जो है वो सूबा के अंदर जो है वो बारिशें हुई हैं। इस वक्त हमारी फसलें भी जो है वो खुशगवार मूड में हैं। हमारे जो है वो तमाम तार हम कह सकते हैं कि चरिंद परिंद मखलूक़ात, हमारे इंसान और इसी के साथ जानवर वगैरह भी जो है वो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। तो बारिशें हुई हैं, मौसम की शिद्दत में जो है वो कमी आई है। थोड़ी जी गर्मी का जो प्रॉब्लम था, जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसमें भी जो है वो डाउन देखा गया है। तो इस वक्त बात हम करेंगे पानी के हवाले से कि हमारी कपास की फसल को इस वक्त भी पानी की ज़रूरत है या नहीं है। आपने देखा होगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, इस वक्त खेलियों के अंदर पानी खड़ा है। आया कि इसके बावजूद भी हमें पानी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो खासकर भाइयों, जिन खेलियों के अंदर इस वक्त तक, जैसा कि हम कह सकते हैं कि 12-14 घंटों से अभी तक पानी खड़ा है कपास की फसल के अंदर, तो फौरी जो है वो उसको पानी की निकासी आपको बेहतर बनाएं। पानी को जो है वो खाल के अंदर जो है वो निकाल दें, या जो आपके जो हम कह सकते हैं कि जो डाउन के आरे हैं उनके अंदर जो है वो निकाल दें। उसके बाद अगर आपकी नहरी पानी की बारी है तो कपास की फसल को जो है वो अपने फौरी पानी लगाना है, उसकी बड़ी वजह। और साथ में जो है वो आपने थोड़ी बहुत नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल लाजमी करना है, चाहे वो कैन वगैरह की शक्ल में कर लें, यूरिया की शक्ल में कर लें, नाइट्रोफास की शक्ल में कर लें, वो भी थोड़ी बहुत आपने खाद भी लाजमी इस्तेमाल करनी है। उसकी बड़ी वजह क्या है, खाद क्यों डालनी है? इसकी वजह ये होती है कि मुसलसल बारिशें होने की वजह से, ज़्यादा बारिशें होने की वजह से हमारी जो ज़मीन के अंदर, फसल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमने दिए होते हैं, खादें दी होती हैं, वो ज़्यादा बारिश होने की वजह से लीच डाउन हो जाती हैं, जिससे हमारे पौधे को जो है वो अवेलेबल नहीं होती, जिससे हमारा पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, मज़ीद जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, वो मरने के भी चांसेस होते हैं और हमारी पैदावार भी मुतासर होती है। आया कि हमने उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए जो पौधे को अर्जेंट ज़रूरत होगी, हम थोड़ी बहुत खाद का इसीलिए इस्तेमाल करेंगे। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि बारिशें का पानी ज़्यादा मुसलसल खड़ा होने की वजह से जो है वो ज़मीन के जो खेलियों के जो मसाम है वो भी बंद हो जाते हैं, जिससे पानी लीच डाउन नहीं होता, जिससे हमारी पौधा है या हमारी कोई भी फसल है उसकी जो जड़ें होती हैं पौधे की, वो स्ट्रेस में आ जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो इसलिए जो है वो आपने नहरी पानी जैसे ही आप लगाएंगे, साथ में आप खाद का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि फ़ौरन जो है वो अगले 8-10 घंटों के अंदर खेलियों के अंदर से जो है वो पानी ख़त्म हो जाएगा। पानी जो है वो उसके मसाम जो है वो खुल जाएंगे, ज़मीन के पानी जो है वो लीच डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी तरह जो है वो हमारी फसल को खाद भी मिल जाएगी, साथ में पानी भी मिल जाएगा। जैसे ही खेलियाँ खुश्क होंगी तो हमारी पौधे को जो है उसकी जड़ों को ऑक्सीजन वगैरह लेने की भी जो है उसको अदम दस्तयाबी नहीं होगी। तो इसलिए मेरी खासकर भाइयों से गुजारिश है कि खासकर कपास की फसल के अंदर आप ट्यूबवेल ना चलाएं, लेकिन जो आपका नहरी पानी की बारी है वो लाजमी लगाएं, और साथ में थोड़ी बहुत खादों का भी इस्तेमाल करते रहें। तो खासकर भाइयों, इसके अलावा किसी फार्मर का कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।